क्या तबले जंग बज चुका है? आज एक ऐसी खबर पाकिस्तान में हुई जिस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चहमगोइयाँ और हर शो में जो है वो पॉलिटिकल शो में इस पर बात की गई है। और वो है जी बीएनपी का हुकूमत से इत्तेहाद जो है वो उससे अलहदा होने का ऐलान। आज उन्होंने पार्लियामेंट में ऐलान किया कि वो हुकूमत से अलग हो रहे हैं। और ये हुकूमत जो है वो बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ इस वक्त पार्लियामेंट में है। और इसके साथ साथ दूसरी जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी ऐसी ही बातें करना शुरू कर दी हैं। हमेशा से अगर हमने देखा है हिस्ट्री में तो बलूचिस्तान ही वो एरिया है जहाँ पर सबसे पहले जो है हुकूमत के खिलाफ बगावत जो है वो शुरू होती है। और वहाँ से ही जो है वो स्टेपिंग स्टोन्स जिसको कहा जाता है, जो किसी भी हुकूमत को गिराने में मदद देता है, वो शुरू वहाँ से होता है। एक दो साल से जो है वो हर तजिया कार और एनालिस्ट जो है वो यही बात कर रहे थे कि ये हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। और उनमें जो ज़्यादातर जो इश्यूज थे वो खुद हुकूमत के थे, उनकी नाकस कारकर्दगी थी, जिसकी वजह से जो है वो लोग यही बात कर रहे थे कि यह हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। लेकिन पिछले तकरीबन 6 महीने से जो है वो काफ़ी सारी बातें जो हैं इस हवाले से हो रही थी। लेकिन कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि जो है वो हुकूमत को कोई भी परेशानी है या कोई भी ऐसी चीज़ होने वाली है। लेकिन आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ और जिस पे जो है वो कहा जाता है कि ये पहला स्टेप होता है किसी भी हुकूमत को गिराने में, और वो है बलूचिस्तान। अगर आपको याद होगा पिछली हुकूमत में जब सेनेट में इलेक्शन होने जा रहे थे और लग रहा था कि नून लीग जो है वो सेनेट में भी 2/3 मेजॉरिटी ले ले लेगी, जो कि एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ भी थी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी का मतलब यह है कि वो उनकी पार्लियामेंट में भी 2/3 मेजॉरिटी है और सेनेट में भी 2/3 मेजॉरिटी होने वाली है। उसमें मसला ये था कि जब कहा जाता है कि जब 2/3 मेजॉरिटी हो जाए तो वो किसी भी किस्म का कानून जो है वो पास करवा सकते हैं। उनको किसी भी चीज़ की या किसी भी बंदे की या किसी भी अपने इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर उस पर हमने देखा कि किस तरह जो है वो फिर बलूचिस्तान में मनूवरिंग की गई और बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत को जो है वो गिरा दिया गया और एक 54 वोट लेने वाले शख्स को जो है वज़ीर आला बनाया गया। तो आपको सारे जो है वो ताने बाने आपको मिलेंगे वहीं से। और वहाँ से ही जो है बाप की पार्टी जो है वो वजूद में आई, जो कि कहा जा रहा था कि शायद अगली जो बलूचिस्तान की हुकूमत होगी उसमें जो है उनका कलीदी किरदार होगा। लेकिन फिर जो हुआ वो सब ने देखा। लेकिन ये मोहरे होते हैं, ये एक चालें होती हैं जो कि आपको बताती हैं कि इस वक्त हुकूमत किस तरफ जा रही है और क्या होने वाला है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो कि आपको पता चलेंगे कि ये काफ़ी अरसे से जो चल रहे थे और अब जो है उनमें ज़रा थोड़ी सी तेज़ी आई है। उसमें सबसे पहले जब अगर आप कहें तो काजी फ़ाइज़ ईसा का केस जो कि काफ़ी अरसे से जो है चल रहा था और लग रहा था कि शायद कि हुकूमत जो है वो उनको हटा देगी। लेकिन ये केस भी जो है वो मलाफाइडी साबित होने की तरफ जा रहा है और काफ़ी सारी जो है इस पर भी बातें जो है वो हो रही हैं। और लग रहा है कि हुकूमत को यहाँ पर भी अपनी सुबकी जो है वो दिखानी पड़ेगी। लेकिन अभी इट इज़ कबल अज़ वक़्त है, क्योंकि अभी जो है वो डिसीजन आना है और अभी जो हेयरिंग जो है वो चल रही है। लेकिन ये भी एक केस था जिस पर जो है अटॉर्नी जनरल जो है वो उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस तरह होती रहीं। एक और बात है जो कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है या फ़ौज और जो हुकूमत है वो एक पेज पर है। अब लगता है उनमें भी जो है वो एक ड्रिफ्ट आ चुकी है, क्योंकि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो जो एक्सटेंशन का मामला था वो भी जो है वो हो चुका है और उस पर भी अपोजिशन की तरफ से या कहीं से भी कोई भी किसी किस्म की बात नहीं की गई। तो लग रहा था कि और यही कहा जा रहा था कि जून के बाद जो है वो चीज़ें जो है वो मनूवर होना शुरू हो जाएंगी। फिर इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट जो कि आपने देखा वो थी शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत और जिस तरह नैब उनको गिरफ़्तार करने गई और जिस तरह वो गायब हुए। और अगर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ होती तो देयर इज़ नो चांस कि आप अगर कहीं भी छुप जाते तो आपको कहीं ना कहीं से निकाल लिया जाता। लेकिन ये भी एक हिंट था कि शायद शहबाज शरीफ साहब को जो है वो बचाया गया और फिर नेक्स्ट डे जो है उनकी ज़मानत करवाएगी। तो ये भी एक आपको हिंट जो है वो देता है कि शायद चीज़ें जो है वो मनूवर होना शुरू हो चुकी हैं। फिर ये एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें
بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے وہ اس نے اپنا اتحاد جو ہے وہ ختم کر دیا حکومت کے ساتھ. اور پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ دوسری پارٹیز جو ہیں, جو اتحادی پارٹیز ہیں, وہ بھی کس طرح جو ہے وہ الگ ہوتی ہیں. تو آگے جو مہینے ہیں, اسپیشلی 2-3 دن اگلے جو ہیں, جس میں جو حکومت بھرپور کوشش کرے گی کہ بی این پی کو منایا جا سکے. لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ وقت آ چکا ہے کہ بی این پی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں مانے گی. اور ظاہر ہے اس میں بی این پی کا قصور کم ہے, کیونکہ ان کے کافی سارے مطالبات جو تھے وہ ان کو پورا نہیں کیا گیا, اور ان کی کافی سارے ریزرویشن تھی کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے ان کی کافی ساری باتیں جو انہوں نے کہی تھیں وہ نہیں مانی گئی. اور پھر اس کے علاوہ اوور آل حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ بھی بڑی ہی کویسچنیبل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں کس طرح حکومت ہو رہی ہے اس وقت. پنجاب کا جو صوبہ تھا وہ تھوڑا سا بہتر تھا مینجمنٹ کے حوالے سے اور انتظامی امور کے حوالے سے, لیکن اس حکومت نے تقریباً اس کو جو ہے وہ ریورس کر دیا ہے. اور اس وقت جو ہے ورس پروونس جو ہے وہ پنجاب ہے, اور پنجاب کی آبادی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پوری اسٹیبلشمنٹ یا جتنا بھی طاقت ہے پاکستان میں وہ پنجاب سے آتی ہے. تو پنجاب کی ہے, اور وہاں پر بھی جو ہے وہ کافی ساری ریزرویشنز ہیں اسٹیبلشمنٹ کو عثمان بزدار کے ساتھ, اور باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ اپ ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ کرونا وائرس پر جو ہے جس طرح لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے, وفاق کی طرف سے, اور پروونسز کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ اپنے طریقے کے ساتھ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, لیکن وفاق کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کریں گے. اور ہم نے دیکھا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید یہ کرونا وائرس جو ہے وہ گرمی کی شدت سے مر جائے گا یا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں پڑے گا, لیکن آل آف اے سڈن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے کیسز بھی جو ہیں وہ کافی بڑھ رہے ہیں. اور پھر اوور آل جو ہے پوری انتظامی امور جو آپ دیکھیں حکومت کے وہ بھی کافی سارے ڈاواں ڈول ہیں. جی ڈی پی آف جو ہے پاکستان کا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس کی فورکاسٹ کیا ہے اور کس طرف جو ہے وہ ملک جا رہا ہے. تو کہیں بھی کوئی بھی بہتری نظر نہیں آئی. اور ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں آخر میں وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ سے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ تقریباً 2 یا 2.25 سال سے زیادہ اس کا ٹینیور نہیں ہوتا. اور خصوصاً جو ہے وہ کچھ ایسی گورنمنٹ جو پچھلی ہم نے دیکھی ہیں ان کا بھی ٹینیور تقریباً یہی رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے 3 یا 4 دن میں کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ 2 یا 3 مہینے میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی, اور شاید ہم یا تو پھر نئے الیکشن کی طرف جائیں یا پھر جو ہے وہ ان ہاؤس کوئی نہ کوئی چینج ضرور آئے. تو اسی پر ہی بنے رہیے گا, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی جو ہے وہ سچویشن کافی زیادہ گرما گرم ہو چکی ہے, تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں ضرور سنیے گا, ہمارا پیج بھی ضرور لائک کریں, اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں سبسکرائب بھی ضرور کریں. آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.